इमरान खान साहब को 600 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। इसकी जिम्मेदारी आप आयद कर रहे हैं जो मौजूदा क़यादत है उस पर। आपने कहा कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास, रऊफ हसन, ये तमाम तर लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बहुत भारी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे आप? नहीं, कोई भारी इल्जाम नहीं है। बात यह है कि देखिए, जिम्मेदार तो बहरहाल पाकिस्तान में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है उनको जेल में रखने की, लेकिन एक इफेक्टिव तरीक ना चलाना और ये भी इन लोगों को पीटीआई में लाना, इनको इम्पोर्टेंट ओहदे दिलाना, ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है ना। आप मुझे बताओ कि मेरे अभी जो मैं बकौल इनके पीटीआई में नहीं हूँ, आप कह तो रहे मेरे हैं पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ किया है, जानबूझ के इनको प्लांट किया है पार्टी के अंदर? प्लांट किया है, उसकी देखे ना, एविडेंस है ना। अच्छा। एविडेंस आप जरा सामने आप देखो। परवा आपको एडवांटेज ये है कि आप बड़े अच्छे से ये पॉलिटिक्स को और सारी चीजों को आप देख रही हैं, आप तज्जिया करती हैं, आपको मेरे हालात का भी पता है। आपके सामने 48 केसेस इस वक्त जो है उनका मैं सामना कर रहा हूँ, मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक। रोजाना सिर्फ हमारा यही होता है कि आज किस अदालत में जाना है, क्या नहीं करना। ईसीएल के ऊपर मेरा नाम है और अपना पूरे मेरा जो हमारे जिस तरह से घर तोड़े गए, जो अपना आपके सामने जो हालात बने हैं सबके, वो आपके सामने हैं। और हमें रिप्लेस करके जिन लोगों को लाया गया है, जो पीटीआई के अभी लीडर हैं, सलमान राजा कितनी देर जेल में रहे हैं, ये वकास अकरम कितनी देर जेल में रहे हैं, रऊफ हसन 15 दिन जो है जेल में रहे हैं। और आपसे कोई भी आप पूछेंगे आपको बताएगा कि वो तो एसपी के कमरे में रहे। और लेकिन आप आपको हमारा याद है पूछेंगे रऊफ हसन साहब पे तो हमला भी हुआ था, फवाद चौधरी साहब, और वो हुआ था। उनकी तो चैट्स भी निकाली गई थी और सारा कुछ हुआ था। तो अगर वो उनके बंदे हैं तो वो अपने बंदों के साथ ये सब कुछ क्यों करेगी एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, लेकिन 15 दिन रहे ना जेल में, इससे ज्यादा तो नहीं ना रहे। उसके जेल में भी बल्कि क्या रहे, वो तो अपना उधर रहे अपने उसमें बी क्लास में ही रहे। और उन्होंने बल्कि हमारा जो लड़का था अहमद, जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया का जो कोऑर्डिनेटर था, उस कहा जी मैं उसको साथ नहीं रख सकता, वो जो है वो मुझे कत्ल कर देगा या मेरे खिलाफ है। यानी अपनी टीम से उनके ताल्लुकात का ये हाल है। अच्छा। और नॉनदलेस उसको छोड़ो। तो इशू ये है कि आपकी इस वक्त ये जो लोग हैं सारे, ये सारे जो वकास अकरम साहब खुद भी एमएनए बन गए, वाले साहब को भी टिकट दिलवा के एमएनए बन गए, सब कुछ हो गया, एक दिन जेल नहीं गए। केपी हाउस में, सीएम हाउस में बैठ जाते हैं, वहां से जनाब पार्टी एक ट्वीट कर दी, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। जो सारी इनकी ये जो लीडरशिप है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है इनका। ये तो सारे आज आप देखिए आर्गुमेंट्स। लेकिन ये जो बातें आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे ये बताइएगा क्या वो पार्टी को तोड़ने के लिए आए हैं? और दूसरा ये कि ये जो बातें आपको नजर आ रही हैं फवाद चौधरी साहब, ये खान साहब को क्यों नहीं नजर आ रही? आपकी आई एम श्योर मुलाकात भी हुई थी गुज़श्ता हफ्ते, आपने बात तो की होगी उनसे। नहीं, सच्ची बात यह है कि मैंने बात नहीं की है। जेल के अंदर असल में बंदा जब होता है ना, उसकी ज़हनी तौर के ऊपर ऑक्युपाइड होता है, चीजें और होती हैं, उसमें बंदा अपने दुख लेके बैठ जाए, अपने इश्यूज प्रॉब्लम लेके बैठ जाए, तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इतनी बड़ी बात है, ये तो खान साहब को पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि इतनी आसानी से ये लोग जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं पार्टी में, जाहिर है कि वो एक वेब क्रिएट की जाती है। और देखिए इनका एक्सेस है खान साहब को, ये हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं फवाद चौधरी साहब, इसे क्लियर कीजिएगा। 100% इनका एक्सेस इमरान खान से हुकूमत नहीं बनाया हुआ है ना, और किसने बनाया हुआ है? अच्छा, तो फिर खान साहब मुझे बताया ना, ये जो कर रहे थे, इसमें एक ज़िमनी सवाल ये, जब अपॉइंट कर रहे थे तो खान साहब ने क्या सोच के रऊफ हसन को या दीगर को, सलमान अकरम राजा को अपॉइंट किया था? क्या खान साहब ये चाह रहे थे कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं तो ये हमारी सालसी में किरदार अदा करेंगे? हो सकता है ये भी चीज उनके जहन में हो कि चले को ताल्लुकात बेहतर होंगे, बात कर सकेंगे, ये कर सकेंगे। लेकिन शायद उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये तो कब्जे के लिए लगाए गए हैं। और इनकी वजह से आज इमरान खान 600 दिन जो है वो तकरीबन हो गए हैं जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में है, तकलीफें उनकी बढ़ रही हैं। और जब तक इमरान खान इस लीडरशिप को चेंज नहीं करते, पीटीआई की लीडरशिप में तब्दीली नहीं आती है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में तो मुल्क का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही है उनको कि मुल्क जिधर जा रहा है उसमें कुछ कंप्रोमाइज की जरूरत है, चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। और लेकिन अगर आप लोग एक पेज पे नहीं होंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। अच्छा, एक शॉर्ट में आपको सुनाना चाहती हूँ, जो कि आपने सलमान अकरम राजा पे इल्जाम लगाया, वो क्या कहते हैं आपके बारे में और आपके और शेख शाहीन के दरमियान होने वाले वो स्पैट के बारे में, प्लीज प्ले कीजिएगा।
ने कहा है कि आप करप्शन पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जारी है, क्योंकि उन्होंने शुएब शहीन को उस दिन एक थप्पड़ भी रसीद किया, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि सुलह हो गई, खान साहब ने करा दी, तो शुएब शहीन कह रहे हैं सुलह नहीं हुई। अगर शुएब शाहीन कह रहे हैं सुलह नहीं हुई तो नहीं हुई। ये तो एक ऐसा मामला है कि इस पर FIR भी कटनी चाहिए थी या कटनी चाहिए। इसमें हद तक इज़्ज़त का भी मामला है, ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बहुत ही एक लो लेवल की गुफ्तगू है। तो हमें अपनी नज़र बड़े मामलात पे रखनी चाहिए। फवाद साहब पार्टी में हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। फवाद साहब वो तो कह रहे हैं आप पार्टी में भी नहीं है, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि सुलह भी नहीं हुई और आप पे FIR भी कटनी चाहिए। ये अब आपको लगता है कि FIR भी कटी जाएगी? वो तो मानते ही नहीं आप उनका हिस्सा है। देखिए, ये तो खैर ऐसे स्टूपिड सी बातें की है ना उसने, कौन सी अकल की बात तो की नहीं है कि जिसका बंदा को जवाब दे। बात ये है, बड़ी सीधी बात है, PTI की जो फंडिंग है वो पब्लिक फंडिंग है। अगर पब्लिक फंडिंग है तो उसका ऑडिट होना। ये कोई बात ना हुई कि जी वो नहीं हो जी, ये नहीं, ये तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, फलाना PTI में नहीं है। देखिए, ये तो फरवा आपको भी राइट है कि आपको भी पता होना चाहिए कि PTI की फंडिंग अगर पब्लिक फंडिंग है तो कहाँ से आ रही है और कहाँ खर्च हो रही है। आप देखिए ना, जो हमारे मीडिया के बच्चे हैं सारे, जो 2015-16 से लगे हुए हैं, दिन रात उन्होंने PTI को दिया है, उनकी तनख्वाहें नहीं आ रही। सफाई का अमला जो है उसको आपने घर भेज दिया है और रऊफ हसन की तनख्वाह बढ़ा दी है। ये तो कोई बात ना हुई करने वाली। अब आपका कोई क्राइटेरिया होता है, फाइनेंस तो कमेटी की करप्शन है, ये जो लोग फंड खा गए हैं, बच्चों की तनख्वाहें खा गए हैं, ये कौन खा गए हैं? ये यही लोग है ना। सलमान अकरम राजा लीगल कमेटी का हेड है और वकास शेख जो है वो मीडिया कमेटी का हेड है। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये ऑडिट भी नहीं होने देते PTI का, इसी वजह से कि उनकी कलाई खुल जाएगी। इससे पहले रऊफ हसन था। आप देखें ना, इनको ऑडिट देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें और आप कहेंगे कि नहीं ऑडिट तो हमसे पूछ ही कोई नहीं सकता जी। जो बंदा कहे कि आप ऑडिट दें, आप उसको कहना शुरू कर दें नहीं आप तो पार्टी में नहीं है। देखिए, इस तरह तो नहीं होता। चले आप मैं एक बार फिर कंफर्मेशन ले लेती हूँ, क्योंकि बड़ी हम सेंसिबल गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी सीरियस डिस्कशन है जो आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी के फंड सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, रऊफ हसन जैसे लोग खा गए हैं और ये ऑडिट नहीं होने देते। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी का ऑडिट सामने आना चाहिए, उसी से पता चलेगा ना खा गए हैं किधर गए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, सीधी बात है, हमें इमरान खान की रिलीज का स्ट्रेटजी चाहिए जो मौजूदा लीडरशिप नहीं दे पाई। लिहाजा इनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेप्ट करनी चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। ये नहीं पार्टी चला पा रहे और जबरदस्ती ना चिमटे रहे। और इन्होंने जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट की खिदमत करनी थी वो काफी हो गई है। अब हमारी जान छोड़ें और पार्टी को आगे चलें। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना चाहती हूँ। आप जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि पुरानी क़यादत इकट्ठा होगी और फिर खान साहब की रिहाई के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पुरानी क़यादत में कौन कौन इस वक्त आपके साथ इस मिशन में शामिल होने को तैयार है? क्योंकि कीपिंग दैट इन माइंड, आपके बड़े अच्छे दोस्त फ़ारूक हबीब साहब हैं, तो मंजर आम से गायब हैं, उनके तो नंबर भी नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों को आप कैसे तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे और वापस पार्टी में आने के लिए वो तैयार होंगे? नहीं, अभी तो जो है मैं नामों के ऊपर में आया नहीं हूँ, मैं आऊँगा इंशाल्लाह कुछ अरसे में। अभी तो जो PTI के नजरियाती कारकुन हैं जिनको जुल्म, जबर, बर्बरियत और फस्तायत से अलहदा किया गया पार्टी से, उनको इकट्ठा करना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि कम से कम 5-6 लोग जो इस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये तो तबाही फेर रहे हैं ये जो लोग बैठे हुए 3-4। और उन्होंने कहा कि ये नहीं चला पा रहे पार्टी। फिर MNAs, MPs जो हैं, उन्होंने जो इस वक्त उनके अंदर जो एक नफरत है इस पार्टी लीडरशिप के लिए, वो सब कुछ चीजें हैं। और हम तो खैर एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहते हैं, रिलीज इमरान खान। हम कहते हैं इमरान खान बाहर आ जाएंगे, बाकी फैसले वो खुद ही देख लेंगे किसको रखना है, किसको करना है, क्या करना है।